आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल वार्षिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसको पढ़ने से पहले इसकी प्राकृतिक और राजनीतिक भू संरचना को पहचानेंगे। ये जो हमारा ग्रीन वाला क्षेत्र है ये साइबेरिया का क्षेत्र है। यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में यूरोपी रूस और एशिया रूस दोनों को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है वो है साइबेरिया। तो साइबेरिया के अंतर्गत यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत के पूर्व में और प्रशांत महासागर के पश्चिम में दोनों को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है वो है साइबेरिया। साइबेरिया का जो क्षेत्र है वो दक्षिण में कजाकिस्तान तक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साइबेरिया जो है वो दो महाद्वीपों को जोड़ता है, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के उत्तर में साइबेरिया है और यूरोपीय रूस के पश्चिम में साइबेरिया है। तो इस प्रकार से ये दो महाद्वीप को जोड़ता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का क्या अर्थ होता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस का मतलब होता है पार, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ना ट्रांस कहलाता है। ट्रांस का दूसरा शब्द है पार। तो दो महाद्वीप को जोड़ती है, इसलिए इसे ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग भी कहते हैं। तो ये ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, इसलिए इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। साइबेरिया दो शब्दों से मिलकर बना है, सीब और ईर। सीब और ईर शब्द जो है वो मंगोल और तुर्की के शब्द है और इसका अर्थ होता है सोती हुई भूमि। साइबेरिया अपनी ठंडकता और घने जंगल के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारे राजनीतिक मानचित्र है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये अटलांटिक महासागर में बाल्टिक सागर से लगा हुआ एक सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह है, यहाँ से शुरू होता है और प्रशांत महासागर में स्थित व्लादिवोस्टोक बंदरगाह तक चलती है। ये रेल मार्ग विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की लंबाई 9332 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग के जो प्रमुख स्टेशन है वो है सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, तुला, कजान, ओमस्क, टोमस्क, इकुटस्क और चीता खबरोमस्क, यहाँ से होते हुए व्लादिवोस्टोक तक जाती है। इस रेल मार्ग के बनने से पूर्व जापान की राजधानी टोक्यो और इंग्लैंड की राजधानी लंदन पहले समुद्री मार्ग से जाते थे तो हमको 1 माह का समय लग जाता था, लेकिन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बनने के बाद टोक्यो से लंदन की दूरी मात्र 8 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, जिससे हमारा समय का बचत हो गया है। इस रेल मार्ग के द्वारा साइबेरिया के घने जंगलों से खनिज पदार्थ, प्राकृतिक गैस, लोहा, सोना, हीरा आदि यूरोप के देशों को भेजा जाता है। और यूरोप के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है मॉस्को और तुला, यहाँ से तैयार माल, मशीनें, वस्त्र, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें साइबेरिया को भेजी जाती है। परिणाम स्वरूप साइबेरिया का आज विकास होते जा रहा है। साइबेरिया में जनसंख्या का बसाव हो रहा है, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषताएं इस प्रकार है। विशेषता 1, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह सन 1905 में बनकर तैयार हुआ। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9332 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दो महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दो महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को आपस में जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया महाद्वीप के सुदूर पूर्व प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक बंदरगाह को यूरोप महाद्वीप के बाल्टिक सागर के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह को आपस में जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम भाग को जोड़ने वाला प्रमुख रेल मार्ग है।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दोहरा एवं विद्युत मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बनने से पूर्व जापान की राजधानी टोक्यो और टेम्स नदी पर स्थित इंग्लैंड की राजधानी लंदन तक जलमार्ग से यात्रा करने पर 1 माह का समय लग जाता था, लेकिन इस रेल मार्ग के बन जाने से टोक्यो से लंदन तक की दूरी मात्र 8 दिन में तय कर लेते हैं, जिससे समय की काफी बचत हुई है। इस रेल मार्ग के निर्माण से संपूर्ण पूर्वी प्रदेश की आर्थिक प्रगति प्रारंभ हो गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसंख्या का बसाव, प्रमुख नगर, औद्योगिक बस्तियां, प्रमुख कृषि प्रदेश इसी रेल मार्ग के सहारे है। साइबेरिया से वन, कृषि, पशु, कृषि उत्पाद, खनिज, निकल, सोना, हीरा, प्राकृतिक गैस और कच्चे माल पश्चिम रूस के औद्योगिक प्रदेश को भेजे जाते हैं। पश्चिमी रूस के औद्योगिक केंद्रों से, जिसमें मास्को व तुला, वहां से तैयार माल, मशीनें, वस्त्र, हथियार, फार्मास्यूटिकल्स, उन्नत तकनीक आधारित वस्तुएं साइबेरिया को भेजी जाती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण का मुख्य उद्देश्य शासन प्रबंध एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी, लेकिन बाद में इसका सैनिक एवं व्यापारिक महत्व बढ़ गया। आज साइबेरिया रूस का बहुमूल्य खजाना साबित हो चुका है, इसलिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा और वरदान कहा जाता है।